हाँ भाई। राम राम। आज बात करते हैं हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, कौन कौन सी योजना कब लॉन्च की थी। क्योंकि देखते हैं हर एग्जाम में एक दो योजना से क्वेश्चन आता ही आता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जहाँ से एक एक नंबर बनता है। लोग ज्यादातर थ्योरी तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो मेन बेसिक बातें होते हैं इनको छोड़ देते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं एग्जाम में, आपके प्रीवियस एग्जाम में, हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी ये योजनाएं हैं, तो इस तरीके से कुछ ये रहेंगी। जैसे बात करते हैं पहले सघन पशु योजना की। ये कब लॉन्च हुई थी भाई? कब हुई थी लॉन्च ये? अगर हम सघन पशु योजना की बात करते हैं तो ये 1972 में हुई थी। कहाँ से भाई? भिवानी से। कहाँ से हुई थी? भिवानी से हुई थी। और अगर बात करते हैं भिवानी, भिवानी किससे बना है, कौन से जिले से बना? हिसार से बना भाई। भिवानी भी हिसार से बना है। और हिसार, हरियाणा गठन जब हुआ था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन हुआ था, उस समय का जिला भाई एरिया में सबसे बड़ा था। उस समय एरिया में बड़ा जिला था। अगर पुराने समय की बात करते हैं तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का गठन किया था, इस किले का निर्माण किया था। और भिवानी को जिले, अगर एनसीआर की बात करते हैं, एनसीआर में सबसे बड़ा जिला जो है वो भिवानी है। एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले आते हैं, और 14, अगर एनसीआर में आने वाले जिलों की बात करें तो भिवानी सबसे बड़ा जिला रहेगा। और ओवरऑल बात करते हैं हरियाणा में, तो अभी वर्तमान में सिरसा सबसे बड़ा जिला है। सिरसा सबसे बड़ा जिला है। और सिरसा भी कहाँ से बना है? सिरसा भी हिसार से ही गठन हुआ है, सिरसा का भी। तो सबसे ज्यादा जिले किससे बने हैं? हिसार से बने हैं भाई। क्योंकि भिवानी भी यहीं से बना, फतेहाबाद भी यहीं से, हांसी भी यहीं से, और सिरसा भी यहीं से। अगर बुढ़ापा पेंशन योजना की हम बात करते हैं, बुढ़ापा पेंशन योजना की, तो ये 1987 से संचालित है भाई। कब से, कब गठन हुआ था इस योजना का? अगर हम बात करते हैं हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन योजना है, जो बुजुर्गों के लिए है, अगर महिला और जो पुरुष है, जो बुजुर्ग हैं, इनके लिए सरकार ने योजना चलाई है ताकि जो इनका दैनिक खर्च है वो आराम से चलता रहे। तो कब योजना लॉन्च हुई भाई? ये 1987 में हुई थी। कौन से समय में, कौन से सन में हुई थी? ये 1987 में हुई थी। अगर ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा ये पूछा गया एचएसएससी पे, पहले पूछा गया क्वेश्चन ये। तो ये कब हुआ था भाई? 1989 और 90 में। टाइम पीरियड पूछते हैं योजना का, योजना कब लागू हुई थी, कब संचालित हुई थी योजना। तो ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ भी है, और ये सघन पशु वाला भी आया हुआ है। तो कब हुई थी भाई? 1989 और 90 में हुई थी। अगर अरावली की बात करते हैं, अरावली विकास योजना, तो ये कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1990 और 91 में। कौन से सन में? 1990 91 सेशन में हुई थी भाई ये। 1990 और 91 में इसको संचालित किया गया था। अरावली विकास योजना, जो अरावली का विकास है और उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई थी, अरावली विकास योजना। अगर मैंने अभी बताऊं, पहले भी मैंने काफ़ी टाइम बार बताया हुआ है। ये हरियाणा है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ डायरेक्शन हो गई। अगर हम बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र की, तो शिवालिक क्षेत्र कहाँ पे रहेगा? शिवालिक रहेगा नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा के। कहाँ पे रहेगा? नॉर्थ ईस्ट में शिवालिक क्षेत्र रहेगा हरियाणा के। और अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और जिसका फैलाव अगर हम बात करते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात से लेके दिल्ली तक जिसका फैलाव है अरावली पर्वत श्रृंखला, वो हरियाणा के कहाँ पे है? वो हरियाणा के साउथ में रहेगी भाई। कहाँ पे रहेगी? साउथ में रहेगी। और हरियाणा में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा रहेगा अरावली का? ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी रहेगी भाई। ढोसी पहाड़ियाँ सबसे ऊंचा रहेगा। अगर शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक का करहो शिखर रहेगा भाई। करहो शिखर। और अगर हाइट की बात करते हैं तो 15-14 मीटर हाइट कितनी रहेगी? 15-14 मीटर इसकी हाइट रहेगी। हरियाणा में सबसे ऊंचा स्थान अगर बात करें तो शिवालिक में है करो शिखर। हाइट कितनी रहेगी? 15-14 मीटर हाइट इसकी रहेगी भाई। 15-14 मीटर ही इसकी
हाइट रहेगी। अगर रेन की बात करते हैं, वर्षा की हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्षा भी भाई हरियाणा के इसी पोर्शन में होती है। नॉर्थ और ईस्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा इसी पोर्शन में होती है। और सबसे कम वर्षा की बात करते हैं तो सबसे कम वर्षा यहाँ पे होती है। इस पोर्शन में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा इस पोर्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, हरियाणा में वर्षा होती है। और बात करते हैं वेस्ट में यहाँ पे पश्चिम की बात करते हैं, यहाँ पे सिरसा है, सिरसा रहेगा। और यहाँ से राजस्थान लगता बॉर्डर है, तो मरुस्थलीय एरिया है बिल्कुल। वर्षा भी यहाँ पे कम ही होती है। और अ, अरावली की बात कर रहे थे, तो अरावली यहीं पे रहेगी, साउथ डायरेक्शन में हरियाणा के अरावली रहेगी। अगर कृषक आहार योजना की हम बात करते हैं, कृषक उपहार योजना की बात करते हैं, तो ये कब लॉन्च हुई थी भाई? 2 अक्टूबर 2000 को। 2 अक्टूबर सन 2000 में ये हुई थी। समय सिद्ध योजना की बात करते हैं तो इसका पीरियड क्या रहेगा? 2001 से संचालित है ये। अगर समय सिद्ध योजना की हम बात करते हैं तो कब से है? 2001 से रहेगी ये भाई। देवी रूपक योजना बात करते हैं, देवी रक्षक योजना देखते हैं। देवी रूपक योजना भाई 25 सितंबर 2002, क्या रहेगा? 25 सितंबर 2002 रहेगी। और देवी रक्षक योजना की बात करते हैं तो 2000 2 अक्टूबर 2003 रहेगा। और 2 अक्टूबर की हम बात करते हैं तो गांधी जयंती होती है, सभी को पता है। 2 अक्टूबर की हम बात करते हैं तो गांधी जयंती होती है भाई, गांधी जयंती होती है। अगर गांधी जी की बात करें तो हरियाणा में ऐसा कौन सा गांव है भाई जहाँ पे गांधी जी आए थे आज़ादी के समय? गांधी जी जहाँ, महात्मा गांधी जहाँ पे आए थे हरियाणा में, वो कौन सा गांव रहेगा भाई? गासेड़ा गांव रहेगा, जिसको गांधी ग्राम भी बोलते हैं, गांधी ग्राम भी बोलते हैं। गासेड़ा गांव है भाई वो, इसको गांधी ग्राम भी बोलते हैं भाई, गांधी ग्राम भी बोलते हैं। और ये कहाँ, कौन से जिले में है भाई? ये मेवात में रहेगा। कौन से जिले में रहेगा भाई? ये मेवात जिले में है। और अगर मेवात की गठन की बात करते हैं, मेवात का गठन कब हुआ था? तो मेवात का गठन भाई 2005 में हुआ था, 2005 में हुआ था। और अगर मेवात का जो नूह नाम है, नूह नाम है मेवात का, ये 2016 में मिला है। इसको कब मिला है? ये 2016 में मिला है। और गांधी जी ने मेवात का क्या नाम रखा था भाई? क्या क्या नाम बोला था? सत्यमेव पूरम। क्या बोला था भाई? सत्यमेव पूरम गांधी जी ने पुकारा था। और 2005 में जब इसका गठन हुआ था, और कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा के समय इसका गठन हुआ था, लेकिन घोषणा पहले ही कर दी थी, ओपी चौटाला ने घोषणा की थी उस समय। ओपी चौटाला भी सत्यमेवपुरम इसका नाम रखना चाहते थे मेवात का, लेकिन जब जिले का गठन हुआ उस समय 2005 में कांग्रेस की सरकार थी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय पावर में थे, तो उन्होंने सीएम थे, तो उन्होंने इसका नाम रखा था मेवात। और इसका नाम कब बदला गया है? मेवात नाम बदला गया भाई इसका 2016 में, इसको नू कर दिया गया है। तो अगर बात कर रहे थे हम 2 अक्टूबर की गांधी जयंती, और हरियाणा में अगर गांधी के बारे में, गांधी ग्राम के बारे में पूछा जाए तो कौन सा रहेगा गांधी ग्राम? गांधी ग्राम रहेगा कासेड़ा, जिसको गांधी ग्राम भी पुकारा जाता है। महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे। और वंदे मातरम योजना की अगर हम बात करें, वंदे मातरम योजना की, तो ये 2004 रहेगा भाई। कौन सा सन रहेगा? 2004। अगर मिड डे मील की बात करते हैं तो 15 अगस्त 2004, क्या रहेगा मिड डे मील की अगर बात करते हैं तो? 15 अगस्त 2004 रहेगा भाई। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की अगर बात की जाए, ये प्रश्न भी रिपीटेड है भाई, मार्क कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम बार पूछा गया है ये प्रश्न हरियाणा के एग्जाम में। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की बात करते हैं तो 2005 और 6 आएगा भाई। कौन सा सन रहेगा डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की अगर हम बात करते हैं तो? 2005 और 6 रहेगा। अगर लाडली योजना की बात करते हैं, लाडली योजना की, तो 20 अगस्त 2005 रहेगा। क्या रहेगा? 20 अगस्त 2005 रहेगा। बेरोजगारी भत्ता योजना की अगर बात करते हैं तो ये भी 2005 में रहेगी, बेरोजगारों के लिए भाई। उनको, जो बेरोजगार, उनके लिए योजना अपनाई गई थी। तो कब लॉन्च हुई थी ये? 2005 में हुई थी भैया। अगर मनरेगा की शुरुआत पूछते हैं, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 फरवरी 2 फेब 2006 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 में हुई थी। और लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2006। अगर लाडली
सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2006 रहेगी। सीएम विंडो योजना की बात करते हैं तो 25 सितंबर 2014 रहेगी। सीएम विंडो की बात करते हैं तो सीएम तक शिकायतें पहुंचाने के लिए वही सीएम तक डायरेक्ट अगर कोई शिकायत है, कोई परियोजना योजना, तो शिकायत डायरेक्ट पहुंचाने के लिए इस सीएम विंडो को लॉन्च किया गया था। कब, कौन से सन में किया गया था? 25 सितंबर 2014 को किया गया था। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करते हैं तो 1 नवंबर 2014 आएगा भाई। क्या आएगा? 1 नवंबर 2014। ई पेंशन योजना की अगर बात की जाए, अगर अगली योजना पे चला जाए, ई पेंशन योजना, तो ये 8 जनवरी 2015 रहेगा भाई। क्या रहेगा? 8 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल देखने को मिलता ही मिलता है, 1-2 साल में ये क्वेश्चन। शुरुआती दौर में तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया था, इतनी फेमस योजना थी ये। 22 जनवरी 2015 भाई। क्या? 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और कहाँ से लॉन्च हुई थी भाई? ये पानीपत से हुई थी, याद रखना, पानीपत से हुई थी भाई। और कौन आए हुए थे? पीएम आए हुए थे भाई। और पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी आए हुए थे, पीएम आए हुए थे, यहाँ पे पानीपत में लॉन्च की थी। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की अगर हम बात करते हैं तो कब होगा? 8 मार्च 2015। अगर हम बात करते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की तो क्या रहेगी? सन क्या रहेगी? डेट क्या रहेगी? 8 मार्च 2015 इसकी तारीख रहेगी। अगर अटल पेंशन योजना की बात करें हम, अटल पेंशन योजना, तो क्या रहेगी? 9 मई 2015। क्या रहेगी भाई? 9 मई 2015 रहेगी। इंद्रधनुष योजना की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 2015 रहेगी। अगर इंद्रधनुष योजना की हम बात करें 7 अप्रैल 2015 रहेगी। महारा गांव जगमग गांव, ये भी फेमस है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। महारा गांव जगमग गांव योजना थी जो, वो कब लॉन्च हुई थी भाई? 1 जुलाई 2015 को। कब हुई थी वो? 1 जुलाई 2015 को। और हरियाणा कौशल विकास योजना की अगर बात की जाए, हरियाणा कौशल विकास योजना, तो ये थी भाई 14 जुलाई 2015 को। कब थी ये? 14 जुलाई 2015 को। थारी पेंशन थारे पास, अगर इस चीज़ की बात की जाए तो ये भी फेमस है भाई, थारी पेंशन थारे पास। 4 अगस्त 2015 को। कब? 4 अगस्त 2015 को। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम ध्वजारोहण से संबंधित है भाई ये योजना। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम ध्वजारोहण से संबंधित रहेगी 15 अगस्त 2015 को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ भाई, रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो कब लॉन्च हुई थी भाई ये? 15 अगस्त 2015 को। महिला पुलिस थाना गठन योजना, अगर बात करते हैं महिला पुलिस थाना गठन योजना, क्योंकि महिला पुलिस थानों पे जो सरकार है बहुत ज़्यादा फोकस किए हुई है, नई नई थानों का गठन हो रहा है। अभी 1-2 दिन पहले हरियाणा का जो बजट पेश हुआ है उसमें भी 7 नई महिला थानों की बात की गई है। जो 2026 वाला बजट था, 2 मार्च 2026 को जो ये बजट पारित हुआ है, बजट पेश हुआ है, इसमें भी किसने पारित किया भाई? किसने पेश किया ये बजट? नायाब सैनी ने पास किया है भाई। नायाब सैनी ने ये बजट पेश किया है और इसमें 7 नए महिला थानों की बात की गई है। 7 नए महिला थानों का जिक्र किया गया है। लोहारू में और नरवाना में, बरवाड़ा, ये इस तरीके से यहाँ पे 7 नए महिला थानों का निर्माण होगा। जो सबसे पहला था भाई हरियाणा पुलिस महिला पुलिस थाना गठन योजना, तो ये 19 अगस्त 2015 को था भाई। स्टार कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 29 अगस्त 2015। क्या था भाई? 29 अगस्त 2015। और स्थान क्या था भाई? इसका स्थान क्या रहेगा? पंचकुला स्थान रहेगा भाई इसका। क्या रहेगा? पंचकुला स्थान रहेगा भाई। और मनोहर लाल खट्टर द्वारा, मनोहर लाल खट्टर द्वारा, खट्टर द्वारा, याद रखना भाई। और त्योहार कौन सा था? रक्षाबंधन था भाई उस दिन, रक्षा बंधन था उसमें। तो ये चीज़ें याद रखना भाई। महिला पुलिस थाना गठन योजना है जो कब से सुचारू रूप से हरियाणा में चल रही है, कब इसका गठन हुआ था, तो कब से स्थापित हुई ये योजना? 29 अगस्त 2015 भाई। पहला महिला थाना जब खोला गया था
कौन सा था, कहाँ पे था, पंचकुला से स्टार्ट की गई थी भाई। रक्षाबंधन का अवसर था, रक्षाबंधन उस दिन था, और किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भाई, किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, हरियाणा के सीएम थे पहले ये। इनके बाद नायाब सिंह सैनी सीएम बने हैं हरियाणा के। और अभी जो बजट है, 7 महिला थानों की बात की गई है बजट में भाई, 7 नए महिला थानों का गठन किया जाएगा। और और क्या बजट में खास रहा है अब की बार वाले बजट में, तो अब की बार भाई जैसे बात करते हैं, हर एक जिले में सिंथेटिक, अगर बात करते हैं, ट्रैक बनाया जाएगा। जो खिलाड़ियों पे फोकस किया गया है, शिक्षा पे फोकस किया गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल जगत पे पूरा फोकस किया गया है भाई अब की बार, अब की वाले बजट में। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नया सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा, ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, और एक एक हर एक जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा भाई, अच्छे तरीके से बिल्कुल एक परीक्षा केंद्र का गठन किया जाएगा। अगर बात करते हैं सखी योजना की, सखी योजना की हम बात करते हैं तो 2015 में भाई, कहाँ से, करनाल से, 2015 में कहाँ से, करनाल से करते हैं भाई। और ऑपरेशन मुस्कान की बात करते हैं, ऑपरेशन मुस्कान रिलेटेड रहेगा भाई, जो बच्चे खो गए हैं या गुम हो गए जो बच्चे, उनको ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था भाई, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन मुस्कान इसका नाम रहा था। और 1 जुलाई 2015 से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। कब से योजना कार्य कर रही है, 1 जुलाई 2015 से। अगर नई नई खेल नीति विकास योजना की हम बात करते हैं तो कब से रहेगी भाई, ये 2015 से रहेगी भाई, कब से, 2015 से रहेगी भाई ये। पशुधन बीमा योजना की बात करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया होगा, काफ़ी बार। पशुधन बीमा योजना की बात करते हैं तो 29 जुलाई 2016, डेट याद रखना भाई इस क्वेश्चन में, साथ में ये डेट भी पूछी गई थी, मंथ भी पूछा गया था और ईयर भी। तो 29 जुलाई 2016 से भाई, कहाँ से, कहाँ से, तो झज्जर से भाई, कहाँ से, झज्जर से। और जय जवान आवास योजना की अगर बात करते हैं तो क्या रहेगा भाई, 3 जून 2016, क्या रहेगा, 3 जून 2016 से। जय जवान आवास योजना की अगर हम बात करते हैं कब से सुचारू रूप से लागू है, तो कब से रहेगी भाई, 3 जून 2016 से रहेगी। अंत्योदय आहार योजना की अगर हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 2016 से रहेगी, कब से रहेगी, 1 नवंबर 2016 से। तीर्थ दर्शन योजना है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो तीर्थ दर्शन की व्यवस्था रहेगी, किस योजना के अंतर्गत आता है भाई, ये तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आता है। और कब इस लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, इस योजना को, 6 मार्च 2017 को सुचारू रूप से लॉन्च कर दिया गया था। तो दीनदयाल जन आवास योजना की बात करते हैं, 23 अगस्त 2017 को, कब भाई, 23 अगस्त 2017 को, कब से, 23 अगस्त 2017 से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी भाई, योजनाएं थी हरियाणा में जो सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है भाई ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ योजनाएं तो इतनी फेमस है, हर बार देखने को मिलती है। जैसे पशुधन बीमा योजना जब ये लॉन्च हुई थी तो कोई एक दो एग्जाम ऐसे थे जिनमें पूछा नहीं गया था, वरना सभी एग्जामों में इसका जिक्र होता था, या कई बार पूछ लेते थे कहाँ से सुचारू रूप से लागू हुई थी, कौन से जिले से हुई थी, या पूछ लेते थे कौन से महीने में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी। और बात करते हैं जैसे बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम वाली है, ये भी फेमस है भाई। महिला पुलिस थानों का गठन से रिलेटेड जो ये योजना है, ये तो अति महत्वपूर्ण योजना रहेगी भाई, डेट याद रखना, 29 अगस्त 2015 से है भाई। त्योहार कौन सा था उस दिन, रक्षाबंधन था भाई। और जिला कौन सा था, पंचकुला था भाई। और बात करते हैं किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, ये सीएम थे भाई हरियाणा के, क्या थे ये, सीएम थे हरियाणा के। और बात करते हैं महारा गांव जगमग गांव भाई, ये भी महत्वपूर्ण योजना थी। थारी पेंशन थारे पास, ये भी थी भाई। ये सभी जितनी भी मैंने बताई है भाई, बहुत सारी योजनाओं में से उठा उठा के जो फेमस योजनाएं थी, जो बार बार रिपीटेड योजनाएं थी, बार बार एग्जाम में आ रही थी, तो ये सभी वही रहेंगी। सीएम इंडो योजना रहेगी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रहेगी, पानीपत से है, 22 जनवरी 2015 को है, पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रहेगी। और क्या रहेगी, वंदे मातरम योजना रहेगी भाई। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005 से, सन पूछा जाता है भाई इस योजना से रिलेटेड, तो कब रहेगी, 2005 और 6 से रहेगी।
अगर बात करते हैं देवी रक्षक योजना की तो कब रहेगी, 2 अक्टूबर 2003 से। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होता है। और हरियाणा में अगर गांधी ग्राम की बात की जाए तो कौन से जिले में गांधी ग्राम है हरियाणा में, तो वो आएगा मेवात। और मेवात का गठन पूछा जाए तो मेवात का गठन हुआ था भाई 2005 में हुआ था। मेवात के बाद पलवल, 2005 में मेवात, 2008 में पलवल और 2016 में चरखी दादरी। और चरखी दादरी कौन सा 22वां डिस्ट्रिक्ट था। अगर अब बात करें वर्तमान में, हम हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, तो हरियाणा में वर्तमान में 23 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। लास्ट जो बना है 2025 में, 22 दिसंबर 2025 को हांसी बना भाई। ये भी किससे अलग हुआ है, कौन से जिले से अलग हुआ है, हिसार जिले से अलग हुआ है भाई। तो हांसी के अलग होने के बाद हिसार ऐसा जिला बन गया है जिससे ज़्यादा जिलों का गठन हुआ है, क्योंकि हिसार से ही हांसी बना, हिसार से सिरसा बना, हिसार से फतेहाबाद बना, हिसार से भिवानी बना और भिवानी से चरखी दादरी बना 2016 में। अगर हम बात करते हैं गांधी की, तो गांधी ग्राम कोसा घासेड़ा गांव रहेगा भाई। ये कहाँ रहेगा, मेवात में। मेवात 2005 में हुआ, 2016 में इसका नाम को नूह कर दिया गया था भाई। लेकिन गांधी ने इसका क्या नाम रखा था, सत्यमेवपुरम गांधी ने इसका नाम रखा था। और जब इस मेवात की घोषणा हुई थी 2004 में बनाने के लिए, इसको जिला बनाने के लिए ओपी चौटाला के समय में, तो ओपी चौटाला भी भाई सत्यमेवपुरम ही इसका नाम रखना चाहते थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 2005 में इसका गठन हुआ है तो उन्होंने इसका नाम मेवात रखा था। तो ये योजना थी भाई। अब डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-6 में रहेगी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने। और कब कब रही ये, 1989 और 90 में रही थी भाई। सघन पशु योजना 1972 में रही थी। कब, 1972 में। अरावली है भाई, हरियाणा के साउथ में रहेगी। कौन कौन से राज्य में ये फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इसका विकास है। इसने अपने आप को फैलाया हुआ है। कहाँ कहाँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में रहेगी। अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा के साउथ में रहेगी और सबसे प्राचीनतम में से एक है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में कोसी पर्वत श्रृंखला रहेगी, शिवालिक रहेगी। शिवालिक का क्रो शिखर सबसे ऊंचा रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में है। और हरियाणा की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, साउथ वेस्ट में सबसे कम वर्षा होती है। अगर एवरेज रेन की बात करें तो 45 से 60 सेंटीमीटर तो एवरेज रेन रहेगी। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो गर्मियों में 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, सर्दियों में 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर महीना पूछा जाए तो जून का महीना सबसे गर्म रहता है। और ठंडा महीना पूछा जाए तो जनवरी का महीना सबसे ठंडा रहता है। अगर स्थान की बात की जाए तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है हरियाणा में और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है हरियाणा में, तो हिसार ही सबसे गर्म है भाई। और हिसार ही सबसे ठंडा है तापमान में। हिसार ही सबसे गर्म रहेगा, हिसार ही सबसे ठंडा रहेगा। वर्षा नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होती है, कम कहाँ पे, साउथ वेस्ट में होती है। और मेवात की अभी मैं बात कर रहा था, मेवात में बात कर रहा था, जो मेवात का मैंने बताया था 2005 में। मेवात का कब बताया था, 2005 में गठन हुआ था। जो ये हरियाणा के साउथ है भाई, साउथ की तरफ पड़ता है मेवात। और सबसे साउथ जो साउथ तहसील है हरियाणा की, जो साउथ तहसील है उसका क्या नाम रहेगा भाई, उसका रहेगा फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका रहेगा भाई साउथ तहसील का। अगर साउथ गांव की बात की जाए, साउथ में कौन सा, दोहा गांव रहेगा भाई। क्या रहेगा, दोहा गांव रहेगा। अगर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट में कौन है भाई, सिरसा आएगा। हरियाणा के वेस्ट में कौन सा है, सिरसा आएगा। वन नगरी, संतों की नगरी, डेरों की नगरी इसको बोला जाता है। और हिसार से अलग हुई है भाई ये, हिसार से अलग जिले का निर्माण हुआ है। और वर्तमान में सबसे बड़े जिलों में, क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिलों में ये शामिल है, पहले नंबर पे है। और मेवात की बात करते हैं, मेवात में वही सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात में हरियाणा में कौन से जिले में रहेगा, मेवात में। और साक्षरता की बात की जाए तो सबसे पिछड़ा जिला कौन सा रहेगा हरियाणा में, वो मेवात रहेगा। तो आज की क्लास थी भाई हरियाणा की योजनाओं से। जो ये एक्स्ट्रा डिटेल देता हूँ ये भी लिखते रहा करो, ये एग्जाम में आई हुई है। मैं सिर्फ वही बातें बताता हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछी गई है। तो थी ये थी महत्वपूर्ण परियोजनाएं, करो नोट भाई।